हेलो एंड वेलकम बैक। आई एम डॉक्टर राहिल चौधरी, आई डॉक्टर, कैटरैक्ट एंड रिफ्रैक्टिव सर्जन। आज के वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट केस दिखाने वाला हूं। हम भी इस बच्चे से जब मिले थे और अपना इलाज कराने आया था हमारे पास, हम भी देख के बहुत ही दुखी हो गए। ये बच्चा बिल्कुल यंग इंसान, करीब 25-26 साल इसकी उम्र है और चश्मे का नंबर था करीब छोटा सा 1.5 के करीब चश्मे का नंबर था। और 10 साल पहले जब इसकी उम्र 18 साल भी नहीं हुई थी, किसी ने चश्मा हटाने का ऑपरेशन कर दिया बिना किसी टेस्ट के, बिना किसी चेकअप के। और ऑपरेशन के बाद उसकी आंख में एक मेजर कॉम्प्लिकेशन हो गई जिसको हम कहते हैं पोस्ट लेसिक एक्टेजिया, जो एक केरेटोकोनस जैसी प्रॉब्लम होती है। और उसकी वजह से अब पेशेंट की आंख का नंबर -12 सिलेंडर हो गया। कहीं एक टाइम पहले इसकी आंख में छोटा सा 1.5 का नंबर था। तो बेसिकली ये पोस्ट लेसिक एक्टेजिया की जो प्रॉब्लम है वो क्या होता है कि अगर पुतली के चेकअप प्रॉपर्ली ना करे गए हों और हमने पुतली पर लेजर कर दिया तो ये जो गोल पुतली है ये कमजोर हो जाती है और ये ऐसे बाहर की तरफ निकलना शुरू कर देती है। तो ये प्रॉब्लम एक तरह से केरेटोकोनस जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसका इलाज केरेटोकोनस जैसा ही होता है, लेकिन इस प्रॉब्लम को रोका जा सकता था अगर डॉक्टर ठीक से चेकअप करके पेशेंट को बता देता कि आपका लेजर ऑपरेशन नहीं करना चाहिए। इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा एम्फेसिस करता हूँ, मैं आपको पूरी वीडियो भी दिखा चुका हूँ कि अगर आप अपने चश्मा हटवाने का ऑपरेशन प्लान कर रहे हैं तो 12-15 तरह के टेस्ट कराना ज़रूरी है। इन टेस्ट में 4 से 5 घंटे भी लग सकते हैं, लेकिन आपको पेशेंस लूज नहीं करनी। ये सारे टेस्ट इसीलिए करे जा रहे हैं कि हम उन 100 लोगों में से 30 लोगों को छांट सके जिनका लेज़र ऑपरेशन नहीं होना चाहिए। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, हर इंसान का चश्मा लेज़र से नहीं हट सकता। ये आपका डॉक्टर डिसाइड करेगा सारे टेस्ट वेस्ट करके। और अगर आपका डॉक्टर बोल रहा है कि आपको लेज़र से चश्मा नहीं हटवाना है तो आप अपनी डॉक्टर की सलाह मानिए। या अगर डॉक्टर बोल रहा है कि किसी ऑल्टरनेटिव टेक्नोलॉजी जैसे ICL से आपको चश्मा हटवाना चाहिए तो अपनी डॉक्टर की सलाह आपको ज़रूर माननी चाहिए। कितनी बार मैं ऐसा देखता हूं कि मैं पेशेंट्स को बताता हूं कि आप अपना लेज़र मत कराइए, आपका ऑपरेशन ICL से होगा, और पेशेंट कहीं और चले जाता है, वहाँ पे अपना ऑपरेशन करा लेता है और उसकी आंख में प्रॉब्लम आ जाती है। तो आपको अपनी डॉक्टर का बहुत ध्यान से सलाह को सुनना है। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैंने पूरा एक वीडियो भी बनाया हुआ है, उसका लिंक ऊपर आ रहा है, जहाँ पे मैंने सारा दिखाया है कि अगर आप लेज़र से चश्मा हटवाने का प्लान कर रहे हैं, जनरली चश्मा हटाने का ऑपरेशन प्लान कर रहे हैं, तो कौन से टेस्ट होने एब्सोल्युटली नेसेसरी हैं, ज़रूरी हैं, ताकि ऑपरेशन के बाद आपकी आंख में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं कि आपके डायलेटेड टेस्ट होने चाहिए, पर्दे का टेस्ट होना चाहिए, प्रेशर का टेस्ट होना चाहिए, पुतली के टेस्ट होने चाहिए, ऑक्यूलाइजर होना चाहिए, टोपोलाइजर होना चाहिए, स्पेकुलर होना चाहिए, आई ट्रेस होना चाहिए, ड्राई आई का टेस्ट होना चाहिए, स्लिट लैम्प टेस्ट होना चाहिए, और भी कई तरह के टेस्ट हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं सारा कुछ चेक करने के लिए। तो आगे आपको दिखा रहा हूं कि हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे कर रहे हैं। ये जो पेशेंट की आंख खराब हो गई है, अब इसमें हम लोग ट्रीटमेंट कर रहे हैं इंटैक्स और C3R के साथ, और सारा दिखाता हूं कि हम पेशेंट की आंख को ठीक कैसे कर रहे हैं। So this is a patient, 26-year-old. He presented to us in September. He had underwent a LASIK surgery in 2013. But what happened? उनका जो कॉर्निया है सर्जरी के बाद वीक हो गया। फर्स्ट चीज़ इस केसेस में हम जो एक्टेशिया जो बढ़ रहे हैं जो पुतली में, वो चीज़ को हम रोकना पड़ेगा। सो उसके लिए हम क्रॉस लिंकिंग करेंगे। बट उसके अलावा भी उनको कॉन्टैक्ट लेंस टॉलरेंस को इंक्रीज़ करने के लिए, जैसे कॉन्टैक्ट लेंस ज़्यादा फिटिंग हेल्प करने के लिए और चश्मे के साथ का विजन इंप्रूव करने के लिए हम बेसिकली इसमें हम इंटैक्स रिंग भी प्लान कर रहे हैं साथ में। सो ये CXL प्लस प्रोसीजर्स बोलते हैं। तो उस प्रोसीजर में एक प्रोसीजर है इंटैक्स क्रॉस लिंकिंग। सो वो प्रोसीजर हम प्लान कर रहे हैं पेशेंट का, एंड यू विल बी सीइंग द प्रोसीजर टुडे। सो अभी आपका फेमटोसेकेंड लेज़र यूज़ करके हम पॉकेट क्रिएट कर रहे हैं। तो ये प्लानिंग सब हम उनके जो टोपोग्राफी मैप्स को देख के उसके साथ में जहाँ कौन है, कहाँ एक्टेशिया है एंड कौन से एक्सिस टीप है, उसके साथ में हम इंसिशन प्लान करना है, एक रिंग प्लेस करना है, 2 रिंग प्लेस करना है, कितना डिग्री का रिंग प्लेस करना है, वो सारे चीज़ हम पहले से प्लान करना पड़ेगा। वो प्लान करके जो ये टनल अभी बना रहे हैं जो फेमटोसेकेंड यूज़ करके, उस टनल के अंदर हम उसके साथ में रिंग्स प्लेस करना पड़ेगा। ठीक है। सो अभी राइट नाउ यू कैन सी, अभी जैसे मैं ओपन कर रहा हूँ टनल को, ये ऐसे ओपन करना पड़ेगा
एंड उसके अंदर हम अभी इंटैक्स का रिंग डालेंगे। ये रिंग्स डाल के ख़त्म होने के बाद जो नॉर्मल क्रॉस लिंकिंग, कन्वेंशनल क्रॉस लिंकिंग और एक्सेलरेटेड क्रॉस लिंकिंग प्रोसीजर है वो हम प्लान करना पड़ेगा डिपेंडिंग अपॉन द कॉर्नियल थिकनेस। मेरा नाम क्रांति प्रसाद है। मैं हरियाणा के महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। मैंने लगभग 2013 में जो है लेसिक करवाया था और उसके कुछ समय बाद ही देखने में फिर से प्रॉब्लम आने लगी मुझे, तो उस टाइम मैंने स्पेक्स का सहारा लिया। लेकिन अभी बाद में धीरे धीरे ये दिक्कत आँखों में जैसे खुजली होने लग गई थी और देखने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आने लगी थी। तो मैंने एक प्राइवेट हॉस्पिटल में चेक करवाया आँखों को, तो वहाँ से पता चला कि आँखों में केराटोकोनस की शिकायत है। ये होता है केराटोकोनस जिसको, तो उनमें एक तो मेनली ये कि एक जैसे आँखों में खुजली होती है, उसमें अगर हम आँखों को जितना रगड़ते हैं तो वो और ज़्यादा नुकसान ही देती है। उसके बाद में जब मैंने गूगल से सर्च किया अच्छा कोई हॉस्पिटल जो केराटोकोनस के लिए हो, तो मुझे i7 हॉस्पिटल का नाम मिला वहाँ पे। उसके बाद में मैंने यहाँ पे कॉल करके पता किया, तो मैंने डॉक्टर आसिफ इब्राहिम आसिफ से उसमें जो है अपॉइंटमेंट फिक्स करवाया। उनको मैंने चेक करवाया तो उन्होंने बताया कि आपका जो केराटोकोनस है वो काफ़ी बड़ा हुआ है, इसकी वजह से ये शिकायत आ रही है आपको। और उसके बाद उन्होंने मेरे को एडवाइस किया कि आप C3R के साथ में इंटेक्स की जो है सर्जरी करवाएं। इंटेक्स में जैसे रिंग वो होती है वो आँखों में डलती है, जिससे जो आपका आँखों की पुतली है उसको सही सेट किया जाता है, जो फैल जाती है उसको। तो मैंने वो चेक करवाया, तो उसके बाद में अभी जो विजन है वो सही है, उसमें बहुत सुधार हुआ है। यदि मान लो जैसे अगर किसी की आँखों में दिक्कत है तो वो अपना पहले अच्छे से चेकअप करवाए, किसी अच्छे डॉक्टर से चेकअप करवा के उसके बाद ही जो है आगे का प्रोसेस अपनाएं कि क्या करना है क्या नहीं। ये नहीं है कि किसी एक डॉक्टर ने आपको बोल दिया और आप उसी पे चलो, आप डॉक्टर से अच्छे से सलाह लो और उसके बाद ही करवाएं। जो भी पेशेंट चश्मा हटवाना चाहता है तो वो अपनी आँखों की जो पुतली है उसकी अच्छे से जांच करवाए, डॉक्टर से पता ये करे कि वो आपकी जो पुतली है वो मोटी है या पतली है। अगर पुतली आपकी मोटाई में है तो इसका मतलब कि लेज़र हो सकता है। अगर पुतली पहले से ही कम पतली है तो उसका लेज़र नहीं हो सकता, उससे आपकी आंखें बिल्कुल ख़राब हो जाएंगी। वो आपको कुछ टाइम के लिए 6 महीने 1 साल के लिए अच्छी लगेंगी, उसके बाद में फिर से आप स्पेक्स का सहारा लोगे और कई तरह की बीमारियाँ भी हो सकती है इसमें।